So I'm going to share. Yes. So friends, डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट आप सभी का वेलकम करता है हमारी इस 21 दिन की वर्कशॉप में, जो कि उन सब के लिए है जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं, है ना। चाइना में एक वर्ड है फेंग शुई। फेंग शुई में बताया गया है मिरेकल ऑफ मिरर, जो शीशा है ना उसकी जादुई ताकत। तो फेंग शुई में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। और यहाँ पर तो आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपके सामने वर्कशॉप आ ही गई है। तो आप देख सकते हैं कि मिरर की हेल्प से क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आने शुरू हो गए हैं। पिछले 8 दिन आपको लगातार मिरर वर्क करते हो गए हैं और बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आप लोगों ने फील किए हैं। सो फ्रेंड्स, कल 8वां दिन था, 8वां चैप्टर। हमने डे वाइज चैप्टर को शेड्यूल किया है। 21 दिन की ये किताब 21 चैप्टर्स में लिखी गई है। और 1 तारीख से हम शुरू करते हैं। 1 तारीख पहला चैप्टर, आज 8 तारीख है, 9 तारीख है 9वां चैप्टर। तो आज डे 9, चैप्टर 9, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, पार्ट 2। कल हमने सीखा था सेम टॉपिक पार्ट 1। आज हम इसका एडवांस टॉपिक लर्न करने जा रहे हैं, पार्ट 2, नंबर 10। कल हम सीखेंगे अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। नंबर 11, महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। नंबर 12, 12 तारीख को हम सीखने वाले हैं अपने डर पर काबू पाना। 13 तारीख अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। और 14 तारीख वीकली टेस्ट, पूरा का पूरा जो हमारा वीक जो हमने सीखा उसको सम अप करना। तो स्वयं को प्रेम करना, आपके दूसरे सप्ताह की समीक्षा, ये हमारा वीक जो ये कंप्लीट होगा, 14वां दिन, उस दिन का टॉपिक रहेगा। सो फ्रेंड्स, डे 9, चैप्टर 9, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, पार्ट 2। तो शुरुआत डेली की तरह हम करेंगे। लुइस एल है जो कि इस किताब की राइटर हैं, जिन्होंने खुद हमारे सामने आकर हमें समझाया है कि व्हाट इज सेल्फ लव, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लविंग योर सेल्फ। आप कैसे कर सकते हैं खुद को प्यार, क्या बदलाव आते हैं आपके जीवन में, क्यों करना चाहिए, वो सब बता रही हैं लुइस एल है इस वीडियो में। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और अगर अपना नाम ले तो और मदद मिलेगी, जैसे लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है, जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मुझे बताई। 3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं। आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं। और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। यस। सो फ्रेंड्स, देखिए सारी शुरुआत आपके अंदर से शुरू होती है ना। जब आप खुद को प्यार करते हैं, आप अपने अंदर मौजूद उस बच्चे को प्यार करते हैं जो प्रेम चाहता है, समर्थन चाहता है, योर इनर चाइल्ड। मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट वीक में आपकी प्रैक्टिसेस एडवांस हो जाएंगी। तो इस वीक में हम सीख रहे हैं अपने भीतरी बच्चे को प्यार करना। तो जब वो बच्चा निकल कर बाहर आता है ना, जिसे बचपन से रोका गया है, दबाया गया है, सताया गया है, जिसके सामने SLB, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, जिसके सामने पैटर्न बना दिए गए हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आज काम कर रहे हैं। जो अनुभव हमें बचपन में दिए गए, जो सोच हमने बचपन में बनाई लोगों के व्यवहार को लेकर, जबकि लोग हमसे, पता है, व्यवहार कोई जस्टिफाइड वे में व्यवहार नहीं करते। लोग हमसे वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वो चाहते हैं।
लेकिन एक छोटा बच्चा इन बातों को नहीं समझ पाता, है ना। अगर हम लोगों के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं, लोग हमसे खुश होते हैं, लोग हमें समर्थन देते हैं। लेकिन जहां हमने कुछ भी उनकी मर्जी के विपरीत किया तो लोग हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ये गंदा बच्चा है, ये बात नहीं मानता, है ना। तो वो पैटर्न हमारे माइंड में आज तक बने हुए हैं, कायम हैं। हमें उन्हीं को दूर करना है, क्योंकि लोगों की राय हमारे लिए न्यायोचित नहीं है। लोगों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे लिए राय बनाई, लेकिन उन्होंने जो राय हम पर थोप दी उसे हम आज भी ढोकर चल रहे हैं, उसे हम आज भी समेटे हुए हैं, आज भी हम उस पर यकीन कर रहे हैं। जरूरत है उससे बाहर आने की, जरूरत है खुद को प्यार करने की, खुद का समर्थन करने की। मैं जैसा भी हूं, मैं बेहतरीन हूं, मैं हर काम अच्छे ढंग से कर सकता हूं, मैं सुंदर हूं। तो ये आज आपको शुरुआत करनी है। जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो भीतरी बच्चा गेट से बाहर आ जाता है, जैसा कि अभी लुइस एल्हे ने बताया। और देखिए चमत्कार लाइन लग जाएगी मिरेकल्स की आपकी लाइफ में, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से। क्योंकि कहते हैं ना, स्मॉल थिंग्स क्रिएट्स बिग डिफरेंसेस। छोटे छोटे कदम बड़े बड़े अंतर पैदा करते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी जब मच। हम खुद तो आज का आपका नवा दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, पार्ट 2। आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे। आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? क्या अब आप दोनों एक दूसरों को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? मैंने पाया है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को कष्ट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतर के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं, हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ है और एकाकी है और अपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछले काफी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है, वह उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सभी का बचपन, सभी की पेरेंटिंग एक जैसी नहीं रहती। कुछ लोग ऐसे परिवार से होते हैं जहां घर में डेली लड़ाई झगड़ा, घरेलू कलह, डोमेस्टिक वायलेंस और भी न जाने क्या क्या। आपने, बहुत से लोग बचपन में चाइल्ड मोलेस्टेशन, और एक सर्वे रिपोर्ट है कि जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं ना, वो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एक छोटे बच्चे को सेक्सुअली प्रताड़ित करने में। तो इस तरह के अनुभवों से हो सकता है आप में और हम में बहुत लोग गुजरे हों, और उन दुर्घटनाओं के कारण आज भी हम गिल्ट महसूस करते हैं, शेम महसूस करते हैं, जबकि उसमें 1% भी दोष आपका या हमारा नहीं था। हमारे अंदर जो बच्चा है, जो अकेला है, जिसे प्यार की, समर्थन की आवश्यकता है, आज भी हम कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो बच्चा कहीं खो गया है, अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। तो हमें संपर्क बनाना है अपने उस इनर चाइल्ड से, जो कि निर्दोष है, इनोसेंट है, जिसने हमेशा जो किया बेहतरीन किया। सिर्फ जमाने ने उस पर ठप्पा लगाया,
सही या गलत होने का। तो हमें उसे सही साबित करना है। हमें अपने अतीत में जाकर अपने पास्ट वुंड्स की हीलिंग करनी है। क्योंकि जब हम समस्या की जड़ पर प्रहार करते हैं ना, तब वो समस्या पूरी तरह से ठीक होती है। देखिए, एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, होम्योपैथी, क्या डिफरेंस है इसमें? एलोपैथी एक इंस्टेंट इलाज है। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है ना शरीर में, आपने क्या किया, फटाफट डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, क्रोसिन, एक दवा खाई, ठीक है ना। लेकिन वो क्या, कुछ समय के लिए, इंस्टेंट रिजल्ट है। और जो आयुर्वेदा है, वो काम करता है जड़ों पर, वो काम करता है कॉज एंड इफेक्ट पर। तो कॉज एंड इफेक्ट पर हमें काम करना है कि समस्या कहाँ से शुरू हुई। अपने बचपन में जाकर अपने अतीत के हील करके हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को हील कर सकते हैं। हम अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं, जब हम अपने उस फाउंडेशन, अपनी उस बुनियाद की उपेक्षा कर रहे हैं, उसे हर्ट करते आ रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, उससे हम कोई संपर्क नहीं रख रहे। तो अपने उस भीतरी बच्चे से मिलना है। आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता पिता की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से हुए बच्चे से जुड़ने के लिए करें। आइए हम अपने अतीत को माफ कर दें और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्रेम करना शुरू कर दें। इस बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाएं और तकलीफें दफन कर दी हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा। क्योंकि हमारा पैटर्न है हर चीज को लॉजिकली सोचना, कि भाई ये है तो ये है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस। जिंदगी में जादू तभी काम करता है जब हम अपने लॉजिकल माइंड को एक तरफ रख देते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो लॉजिक से नहीं हो रहे हैं सर। हु इज गवर्निंग ऑल दीज वर्ड्स? दैट इज अवर सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको भी अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है जो आपके लॉजिकल माइंड में फिट नहीं बैठने वाली। जो आपका तार्किक दिमाग है ना, जो तर्क देना देता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी। तो आप जितना समय चाहते हैं ले लें, इन अभ्यासों को बार बार दोहराएं। मैं वादा करती हूं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर लिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार सख्त थे, तो अब आप अपने प्रति बहुत सख्त हैं, या आप अपने इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं। तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के नियमों का पालन कर रहा है। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है मिररिंग। तो हम क्या करते हैं, हम मिरर करते हैं अपने आसपास लोगों को, लोगों के व्यवहार को। तो एक छोटा बच्चा भी देखता है ना, आपने देखा होगा कि हम अक्सर बोलते हैं कि ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपनी मम्मी पे गया है। तो वो क्या है, दैट इज मिररिंग। हम अपने, जिससे भी हम ज्यादा प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में, हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, मॉडलिंग करना शुरू कर देते हैं। दे आर द टेक्निकल वर्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो हम सभी ऐसा कर रहे हैं, हमने जैसा अपने माता पिता को करते देखा, हम उन्हीं के पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं, चाहे सही हो या गलत हो। हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, बस हम अनमाइंडफुली, ब्लाइंडली उनको फॉलो करते जा रहे हैं। तो यदि आप अभी भी हर गलती के लिए स्वयं को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह यह सोचते हुए उठना कितना भयावह होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता किस बात पर मुझ पर चिल्लाने वाले हैं, है ना। तो एक डर की सिचुएशन क्रिएट रहती है हमेशा।
जो घर होते हैं ना जहाँ शांति नहीं रहती, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, इस तरह का माहौल बना रहता है, बहुत से घरों में आपको मिलेगा। आई होप आप लोग इस चीज को ना फेस कर रहे हो, लेकिन होता है। तो सुबह उठते ही जो है ना, व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार चलने लगते हैं कि यार आज क्या होने वाला है। हम्म आदमी शुरुआत, दिन की शुरुआत करने से पहले ही डरा होता है, सहमा होता है। इसी तरह से जब हम अपने इनर चाइल्ड को लगातार डांटते हैं, डपटते हैं, तो हमारा इनर चाइल्ड भी हमसे डरने लग जाता है। सो अतीत में जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया, वह उनकी चेतना का परिणाम था। अब हम अभिभावक हैं, हम अपनी चेतना का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अभी भी अपने भीतरी बच्चे की देखभाल करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप स्वयं के आक्रोश में फंसे हैं। निरपवाद रूप से इसका अर्थ है कि अभी भी कोई है जिसे माफ करने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने की आपको आवश्यकता है? वह कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी स्वयं को माफ नहीं किया है? तो देखिए, हमारे पेरेंट्स ने जो किया ना, दैट वाज देयर कॉन्शियसनेस। उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई, उनकी जो एजुकेशन थी, उनकी जो सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग वे फैसले लिया करते थे। उस समय में जो एटमॉस्फेयर था, उस अकॉर्डिंग वो लोग व्यवहार करते थे। नाउ द टाइम इज योर्स। अब समय आपका है। अब आपके दिन है, आपकी सिचुएशन है, आपका एटमॉस्फेयर है। अब आपको उसके हिसाब से काम लेना है। जैसे एक जमाना था कि तब जो फ्रेंडशिप थी ना, लड़के और लड़कियों की फ्रेंडशिप को बहुत, कहते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चनिंग की जाती थी। वो टाइम, वो दौर, वो जमाना, वो दूसरा था। आजकल आप देख रहे हैं एजुकेशन जैसे स्प्रेड हुई है, लड़के लड़कियां एक दूसरे में एक नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह आ गए हैं। अब किसी को भी कुछ अजीब नहीं लगता, है ना? इसी तरह से पहनावा, पहले जो लोग, आज जो लोग कपड़े पहनते हैं ना, पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल थे, लेकिन आज उन पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस है जो इम्प्रूव होती रहती है टाइम के साथ साथ। तो उसी तरह से आज हमें अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करना है। अतीत में जो हुआ सो हुआ, वो सिचुएशन जो रही, जो गलत था वो सही था, जो सही था वो गलत था। अब हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपने आप को माफ करने की आवश्यकता है। वो क्या गिल्ट है आपके भीतर, क्या दर्द है, क्या नफरत है, उन सबको जाने देने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप खुद को माफ नहीं कर रहे हैं? उसे रिमूव करने की जरूरत है। तो अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, और कुछ दिन आप हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसा करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वयं का उपचार करने के तरीके मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आज आप पूरा दिन अपने बच्चे के साथ हैं। जो 5 साल का बच्चा आपने कल ढूंढा था ना, जो फोटो आपने ढूंढी थी, और अगर फोटो नहीं मिली थी तो आपने एक एक इंस्टेंट पिक्चर बनाई थी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से। चाहे वो पिक्चर कैसी भी हो, लेकिन आपने अपने आप को कनेक्ट किया कि वो मेरा बचपन है, वो मेरा इनर चाइल्ड है। आज आपको इमेजिन करना है, आप उसकी उंगली पकड़कर उसे घुमा रहे हैं।
जहां जा रहे हैं उसे अपने साथ लेके जा रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग ग्रेट, यू आर फीलिंग वेरी जॉयफुल। कुछ लोगों को जो है ना, जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल हैं, उन लोगों को लगेगा यार व्हाट 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 रबिश वी आर डूइंग। लेकिन आप ऐसा करके देखें, आपको करना है जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 21 दिन आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। आपको जो बताया जा रहा है ना उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए, क्योंकि लॉजिक लगाते हुए तो हम आज तक आ ही रहे हैं। आप 30 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, जो भी आपकी एज है, आज तक लॉजिक ही तो लगाया है। और देख लो आपके आसपास क्या है, क्या आपने हासिल किया है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिकल माइंड। अब थोड़ा 21 दिन इलॉजिकल होने की जरूरत है, एक तरफ रख दो इसको। क्योंकि लाइफ में पता है, सेवा, समर्पण और गुरु, ये 3 चीजें हैं जो लाइफ में कमाल कर देती हैं। सेवा भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति, और गुरु ने जो कहा ना उसको मानना चाहिए जी। और यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम योर गुरु, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दिस ग्रेट राइटर। हमेशा उनकी बात मानो, स्टिक टू द विनर्स। जिन लोगों ने अचीव किया है ना, आप उनके साथ चिपके रहो। लुइस एल ही, रोंडा बर्न, दे आर द टाइकून ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन लोगों ने हासिल किया है, अपने जीवन में करके दिखाया है। तो गुरु की बातें, और वो भी एक एस्टेब्लिश्ड गुरु की बातें, वो हमें माननी चाहिए। अदरवाइज जिंदगी बहुत छोटी सी है, एक्सपेरिमेंट करने में ही गुजर जाएगी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हमें आज पूरा दिन अपने उस भीतरी बच्चे को साथ लेकर चलना है, उसका हाथ पकड़कर, है ना। और एक शानदार जीवन जो हम अपने लिए चाहते हैं, अपने उस भीतरी बच्चे के लिए चाहते हैं, उसको आज क्रिएट करना है। क्या चाहिए आपको, कैसे आपका भीतरी बच्चा खुश होगा, वो सब आज आप इमेजिन करेंगे। सो ग्रेट मॉर्निंग। आपके बचपन के आरंभिक दिन जैसे भी रहे हों, सुखद या दुखद, अब आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं, या प्रेम को अंगीकार कर सकते हैं। मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेजर है। यह सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा देता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचें, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर खुशियों से भरा जीवन। शक्ति और विकल्प हमेशा आपके अंदर होते हैं। अपनी आंखों में देखें और अपने आप को और अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूं। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। तो साहब, जीवन में सबसे जरूरी है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम पता है क्या, जिम्मेदारी को फेंकते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, लाइक ए फ्लाइट डिश। डिश होती है ना, फ्लाइंग डिश, डिस्क, उसकी तरह हम जिम्मेदारियों को भी फेंकते रहते हैं कि यार वो जिम्मेदार है, ऐसा हुआ, वो जिम्मेदार है, मौसम जिम्मेदार है, मैं आज लेट हो गया उसके लिए घर वाले जिम्मेदार हैं, गीजर में पानी नहीं था वो जिम्मेदार है, मेरे कपड़े प्रेस नहीं थे वो जिम्मेदार है ना। जब हम जिम्मेदारी को इस इधर उधर फेंकते रहते हैं ना लोगों पर, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, स्थितियां और विकट होती चली जाती हैं। जिंदगी में सबसे पावरफुल मंत्र है खुद को एम्पावर करने का, दैट इज आई एम रेस्पॉन्सिबल। सभी लोग लिख लीजिए इस बात को, आई एम रेस्पॉन्सिबल। कुछ भी हुआ जीवन में, जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो हम अपने आप को एम्पावर करते हैं। हम फिर वो तरीके ढूंढते हैं कि अब मैं कैसे इस स्थिति से बाहर आ सकता हूं। तो अपनी आंखों में देखना है, अपने आप को, अपने भीतरी बच्चे को प्यार करना है, एफर्म करना है। शीशे में देखकर मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूं। अब मैं अपने जीवन के लिए
स्वयं जिम्मेदार हूं। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं, है ना। तो नाउ यू आर टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। आपकी परेशानियां हैं, कौन सॉल्व करेगा? आपका जीवन है, कौन सुधारेगा? सिर्फ और सिर्फ आप। और आज ये जिम्मेदारी आपको लेनी है। अब वादा कीजिए अपने आप से कि अब आप किसी भी बात के लिए अपने आसपास के लोगों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ आपके जीवन में कुछ गलत कर रहा है ना, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने उसे अट्रैक्ट किया है। तो जब आप जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो ज्ञान चक्षु ये खुलने लगते हैं। आप अपने आसपास चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम है ना कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो बचाव भी आप ही को करना है। आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि बचाव आपको करना है। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ कैनवास। तो अब आपको अपनी जिंदगी में रंग भरने हैं, क्योंकि जो चित्र बनेगा ना, उसके चित्रकार आप ही हैं। अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, ये देखते हैं जॉन ग्रे, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या बता रहे हैं हमें। आदमी जानता है कि छोटी छोटी बातों पर जब उसकी पत्नी तारीफ करती है तो वो क्या करना चाहेगा, वो ज्यादा कोशिश करेगा। तारीफ करे तो क्या नहीं मिलता, इसमें ऐसा खिंचाव है जो अपनों को करीब लाता है। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए। और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त प्रयोग रहा है। हर रोज सुबह उठते ही कहना शुक्रिया, हर सुबह पैर फर्श पर पड़ते ही कहना शुक्रिया, सुबह ब्रश करते वक्त या दूसरे काम करते वक्त उन बातों को सोचता हूँ जिनके लिए मैं एहसानमंद हूँ। और मैं उनके बारे में सिर्फ सोचता नहीं हूँ या वो कोई रटी हुई बातें नहीं है, बल्कि मैं सचमुच तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो चीजें अभी आपके पास हैं उनके बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप एहसानमंद हैं। लेकिन शायद आप कहें मेरे पास ढंग की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए, भूल जाइए। ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। मिसाल के लिए, मुझे देखने के लिए आपके पास दो आंखें हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आप कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और बहुत जल्द वो बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। यस। आदमी जानता है कि फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? हमें अपना फोकस उस तरफ देना है जो चीजें हमारे जीवन में मिली हैं। हमें शुक्रगुजार होना है उन चीजों के लिए जो हमारे पास हैं। लाइफ में उस पर ध्यान देना है जो हमें चाहिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो नहीं शब्द को नहीं समझता। तो आपको अब कभी ये नहीं कहना कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए। आपको एफर्मेशन इस तरह से बोलने हैं कि मुझे क्या चाहिए? मुझे सुख चाहिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, कैरियर चाहिए, मनी चाहिए। तो आपको अपना फोकस वहां देना है जो चीजें आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो नेगेटिव चीजें होंगी वो आपके जीवन से रिमूव हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आज आपका 90 दिन का मिरर वर्क अभ्यास। तो अपना मिरर निकाल लीजिए। आज का हमारा मिरर वर्क कुछ इस तरह से रहने वाला है। यस। नंबर वन, अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं, या अपना पॉकेट मिरर निकाल लीजिए फटाफट। अपना ये देखिए, ये मेरा टेबल मिरर है, मैं तो इससे एक्सरसाइज करता हूँ। तो दिस इज माय मैजिकल मिरर। अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं और बच्चे के रूप में अपनी उस तस्वीर को देखें जो आपने कल उस पर चिपकाई थी, है ना। तो आप सबके पास वो अपनी चाइल्डहुड पिक्चर जो है, आप वो निकाल लीजिएगा। जस्ट ए मिनट, मैं उस पिक्चर को निकाल लेता हूँ फटाफट। गिव मी ए सेकेंड। तो अपनी चाइल्डहुड पिक्चर को निकाल लीजिए जो आपने शीशे पर चिपकाई थी।
या आपके मोबाइल में है, जहां पर भी आपने वो पिक्चर रखी है उसको ओपन कर लीजिए। गिव मी ए सेकेंड, मैं भी ओपन कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट जो भी लग रहे हैं इसमें। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, मैं आपको बता रहा हूँ। लाइफ लाइफ चेंजिंग वर्क वी आर डूइंग। इट टेक्स टाइम, समय लगता है। वो कहते हैं प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं है उनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। समय लगेगा साहब, यात्रा छोटी मोटी नहीं है। सो यस यस, मेरा इनर चाइल्ड आ गया है। ग्रेट। यस, देखना चाहेंगे इनर चाइल्ड को? चलिए आज मैं अपनी फोटो भेजता हूँ आप लोगों को, है। आप लोग भी अपने बचपन की फोटो भेजिएगा ग्रुप पर। हाँ, ग्रुप पर कुछ कुछ क्रिएटिव करते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये क्या हो रहा है। इनर चाइल्ड की हमने बात की ना, तो देखिए इजी क्या रहेगा। अब मुझे इतना टाइम लगा अपनी पिक्चर को ढूंढने में, है ना। तो जब हम उसको ग्रुप पे डाल देंगे ना, तो फटाफट हमें पता होगा कि डेस्टिनेशन क्या है। एड्रेस जब हमें पता होता है तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं वहां पर, है ना। तो आज सभी लोग, कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम ग्रुप पर डालेंगे आज अपनी बचपन की फोटो? ग्रेट ग्रेट। तो जरूर डालनी है। चलिए, शुरुआत यहीं से हम ही कर देते हैं ना। हम अभी डाल देते हैं शेयर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हम इसको शेयर कर देते हैं ग्रुप पर। ये डाला हमने मिरर और जस्ट ए मिनट, जस्ट ए सेकेंड। डिवाइन सब्जेक्ट्स, विजुअलाइजेशन सीक्रेट्स, मिरर वर्क 21 डेज। ये हमने अपना इनर चाइल्ड का फोटो आज डाल दिया। देखो ग्रुप पे आ गया होगा, है ना। यस। तो अब आपको, मैंने आपको बताया ना, लॉजिकल माइंड उसको एक साइड रख देना है। अब काम करना है वैसे जैसे कि जो विनर्स हमें बता रहे हैं। तो अब आपको कहाँ जाना है? अपने आईने के पास, और बच्चे के रूप में आपने उस तस्वीर को देखना है जो आपने कल उस पर चिपकाई थी। चलिए, मैंने तो अपनी तस्वीर निकाल ली है। एक पल का समय निकालकर अपने भीतरी बच्चे से कहें, आप उसकी परवाह करते हैं। यह एफर्मेशंस बोलें, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। कितना प्यारा बच्चा है ना। बच्चा आपको होता है ना, छोटा बच्चा बहुत सुंदर लगता है। चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो किसी जीव जंतु का हो, बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं। तो जब आप अपने इनर चाइल्ड को देखेंगे ना, अपने बचपन की कोई फोटो देखेंगे, आपको बहुत प्यार उमड़ेगा उसके ऊपर। तो क्या कहना है आपको? मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। आई केयर्स यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। नंबर 3, यदि संभव हो तो अपने आईने के सामने बैठ जाएं, या बैठकर एक हाथ के आईने में देखें। अपने भीतरी बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो आपने कल शुरू की थी। आप एक माफी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, मुझे माफ करना, मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव नॉट टॉक विद यू फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव बीन स्कोल्डिंग टू यू फॉर मैनी ईयर्स। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूं जब हम एक दूसरे से अलग रह रहे थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं उस गैप को कंप्लीट करना चाहता हूं, उस गैप को फिल करना चाहता हूं जो इतने साल से तुम्हारे और मेरे बीच में क्रिएट हुआ। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। नंबर 4, यदि आपने पिछले 50 या 60 वर्षों से अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है, तो आपको उससे जुड़ाव महसूस करने में समय लग सकता है, लेकिन आप दृढ़ता पूर्वक कोशिश करते रहें। अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर
सुन सकते हैं, यहां तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। नंबर 5, अपना टिश्यू बॉक्स अपने पास रखें। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने में कोई हर्ज नहीं है। आंसू आपकी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करेंगे। तो बहुत से लोग, होता क्या है इस एक्सरसाइज में जो है ना, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। बहुत इमोशनल एक्सरसाइज है। तो एक रुमाल, एक टिश्यू बॉक्स अपने पास रख सकते हैं, और अगर रोना है ना तो रोने दें, बह जाने दें। अपने फीलिंग्स, अपने दर्द को, अपने इमोशंस को निकलने दें बाहर। तो इससे आपकी जो कनेक्टिविटी है अपने इनर चाइल्ड के साथ, वो बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, शक्ति आपके अंदर है। आपका 90 दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता था? सच में अच्छा लगता था? जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है लिख डालें। तो पेन और डायरी सबके पास है। आज आपको क्या करना है, देखिए, लिखना है बचपन में आपको क्या अच्छा लगता था। सच में आपको क्या अच्छा लगता था? जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है लिख डालें। जैसे मैंने तो पता है क्या लिखा था, मुझे वो मार्बल्स खेलने का बड़ा शौक था। कंचे, गिल्ली डंडा खेलने में बहुत मजा आता था। मैंने लिखा वो। तो इससे क्या है, जो हैप्पी मोमेंट्स है ना हमारे, हम दोबारा से उन्हें क्रिएट करते हैं। चलिए, एक आज मैं आपको साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज कराऊंगा इसके बाद। अच्छा, मुझे याद दिलाइएगा, है ना? तो आवर माइंड डज नॉट डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशन एंड रियलिटी। हमारा दिमाग सच्चाई में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। तो जब भी आपको खुश होना हो ना, तो खुश होने का तरीका है ये, आप उस हैप्पी स्टेट को याद करो जब आप बहुत ज्यादा खुश थे। तो आप देखिएगा, आप ओवरलैप कर जाते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को। आप हैप्पी मूड में आ जाते हैं। हैप्पी मूड में आने का सबसे बेस्ट तरीका है साइकोलॉजी में कि हैप्पी स्टेट को रिमेंबर करो और ओवरलैप कर दो। ठीक है, चलिए। तो आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था? कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोक देता है, क्योंकि वह बड़े होके करने की चीज नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना, हम अब अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो बैठा हुआ है ना एक इनर पेरेंट, वो हमें रोकता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, तू बड़ा हो गया है ना, ये चीज तुझे तुझ पर सूट नहीं करती। तो हम अपनी इच्छा से कुछ कर भी नहीं रहे हैं अब। अरे यार, आपने देखा है, कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, नहाते हैं ना तो ये बढ़िया गाना गाते हैं। हाँ, तो ये अपने आप को खुश रखने का, ओपन रखने का तरीका है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। चलिए, आपको थोड़ा शेमिंग लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है सबके सामने, लेकिन आप अकेले में तो कर सकते हैं। चलिए, ग्रेट। तो नंबर 2, अब अपनी दैनिकी नीचे रख दें और बाहर जाकर अपने नन्हे बच्चे के साथ खेलें। आज आपको जो अच्छा लगता था ना बचपन में, उसमें जितना भी आप कुछ कर सकते हैं वो करें, मस्ती करें। वह पागलपन वाले काम करें जो आपको बचपन में करने में मजा आता था, जैसे पत्तों के ढेर पर कूदना या बगीचे में चल रहे स्प्रिंकलर के नीचे दौड़ना। दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें, उससे आपके मन में उन खेलों की याद ताजा हो जाएगी जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मजा चाहिए, तो अपने भीतरी बच्चे से जुड़ें और स्वतः प्रवृत्ति के स्थान से आ जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। तो दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। लेखिका ने तो किया ही किया है प्रॉमिस। मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि जब आप अपने बचपन को जीना शुरू कर देते हैं ना दोबारा से, जब आप ये लॉजिक्स को एक तरफ रख देते हैं और जो मन ने किया उसको फॉलो करते हैं, तो लाइफ बहुत एंजॉयिंग हो जाती है। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब जो मन में आया वो कर डाला। जो पॉजिटिव, जो इफेक्टिव चीजें मन में आ रही हैं, जो अच्छी चीजें मन में आ रही हैं, कम से कम वो तो करो। चलिए, तो आज का 90 दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। ऐसे हार्ट बनाएंगे सभी। ग्रेट, क्रिएट योर हार्ट।
तो मैं तैयार हूं बदलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आई एम रेडी टू चेंज एंड स्टेप फॉरवर्ड। आगे जाने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। हार्ट थॉट है, आपके हार्ट के आसपास आपको ये फील करना है, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वे आपके लिए काम नहीं करती। आप अपना व्यवहार देखकर यह कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब यह नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो हैं उससे और अधिक बन सकते हैं, एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में हैं उससे और अधिक। क्योंकि प्रेजेंट में आप जो है ना, आप उससे और अच्छे बन सकते हैं। बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है, भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीजों को देखना पड़े। तो हम चिपके होते हैं अपने अपने विचारों से, अपने थॉट पैटर्न से। तो कुछ चीजें बदलने हमारे लिए बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन बदलाव के लिए, जीवन में ग्रोथ करने के लिए हमें अपनी पुरानी अवधारणाओं को छोड़ना ही छोड़ना होता है। जो चीजें काम नहीं कर रही ना, उनको एक तरफ हटाना चाहिए। इसमें कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि वो आदतें इतने लंबे समय से आपके साथ चिपकी हुई हैं। तो जब आप उनको हटाएंगे ना, तो वो बार बार पलट के आएंगी। तो थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। जीवन में ध्यान रखना, जिन कामों को करने में मजा आता है ना, जो काम आसान होते हैं, वो हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। और जिन कामों को करने में एफर्ट्स लगती है, मेहनत लगती है, जो काम मुश्किल होते हैं, वो आगे चल के हमारी जीवन को, हमारी जिंदगी को आसान बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का आपके 90वें दिन का ध्यान, टुडेज मेडिटेशन, भीतरी बच्चे को प्रेम करना। तो ऑडियो हम बाद में प्ले करेंगे। पहले हमें इस स्क्रिप्ट को पढ़ना है, ताकि हम फेमिलियर हो जाएं एक एक शब्द से, सेंटेंसेस से, इन शब्दों में छिपी भावनाओं से। और जब आंखें बंद करके हम इस मेडिटेशन को सुने, तो हमें अपनी पांचों सेंसेस इसमें डाल देनी है। एक एक शब्द को फील करना है, एक एक शब्द को देखना है, सिचुएशंस के अंदर जाना है। दैट इज कॉल्ड, एक एक शब्द को जीना है। गिव मी सेकेंड। यस, सॉरी। तो ध्यान से सुनिएगा। बीते समय में वापस जाएं, स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूं। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले आएं। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें। और जब आप वहां खड़े हों, तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद नहीं हैं। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं। और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में आए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे। और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम, और आप
चल रहे थे, आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। आप 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीजों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत अच्छा था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें, बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। आप कितनी तकलीफ में थे, आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके आगे वर्तमान में ले आएं। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़ें और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूं। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने। सब ठीक है और ऐसा ही है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेडिटेशन ऑडियो को हमने सुना। सभी लोग तैयार हो जाएं मेडिटेशन के लिए। पूरी स्क्रिप्ट को अब हमें विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करके फील करना है, पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करना है इसमें। जहां कुछ देखने की बात आती है हमें देखना है, सुनने की बात आती है सुनना है, फीलिंग्स की बात आती है हमें फील करना है। टच, टेस्ट, स्मेल, है ना, ये सब सेंसेस हमें इस्तेमाल करनी है इस मेडिटेशन ऑडियो को सुनते हुए। तो सीधे होकर बैठ जाएं। यस, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 लंबे गहरे श्वास भीतर, रुकना है। सांस को जब बाहर निकालते वक्त जब सांस पलटती है उस स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करनी है। यस। होल्ड करना है दोनों टाइम। जब हम इनहेल करते हैं तब भी रुकें और एक्सहेल करते हैं तो भी रुकें 3 बार। यस। गहरा लंबा सांस, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सांस धीरे धीरे भीतर, इनहेल, होल्ड,
एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड एंड देन एक्सहेल। धीरे धीरे श्वास भीतर, कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे सांस बाहर। चश्मा यदि पहना हुआ है, चश्मा उतार कर रख दें। पूरा ध्यान ऑडियो पर। मेडिटेशन के वक्त अगर आप कानों में लीड लगाकर सुने, दैट विल बी मोर बेटर टू यू। जस्ट ए मिनट, स्टॉप। मेडिटेशन। भीतरी बच्चे को प्रेम करना। बीते समय में वापस जाएं। स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूं। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले आएं। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें। और जब आप वहां खड़े हों तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद नहीं हैं। अब और पीछे के समय में जाएं। उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं। और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में आए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे। खड़े होते थे, गिर जाते थे। खड़े होते थे, गिर जाते थे। और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम, और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें। अब स्वयं में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए। आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर पहले कदम रखे। आपको डर लग रहा था, पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। उस बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें। अब 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीजों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह बहुत अच्छा समय था। शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें। बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें। बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम
अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। आप इतनी तकलीफ में थे, आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करते हुए आगे वर्तमान में ले आएं। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़े और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम। मेडिटेशन, ध्यान, अपनी शक्ति को यस। दोनों हाथ आपस में घर्षण करें। उत्पन्न ऊष्मा को अपने चेहरे, अपने मस्तक, गाल, कान, गर्दन, हार्ट, शोल्डर्स, छाती, पेट, पूरे शरीर पर धारण करें। ओके, ओपन योर आईज, ओपन योर वीडियोस। थैंक यू सो मच गीता सर, शाह जी, थैंक यू। अरविंद जी, जयश्री जी, अरविंद जी, नीलिमा जी, ओपन। थैंक यू। मुस्कान ट्रेनर, यस। आज का जो मेडिटेशन था ना, मैं आपको बताऊं, आज बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज गो विद द फ्लो, जैसे जैसे एक एक शब्द चल रहा था ना, मैं उसके साथ मैं भी चल रहा था। जैसे जैसे हम पीछे जा रहे थे लाइफ में, उन सब चीजों को मैंने फील किया। ये चीजें कैसे आती हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दैट इज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दिस इज माय फोर्थ साइकिल। पहली बार जब मैंने किया था ना तो सुपरफिशियल वे था, चीजें चल रही थी। दूसरी बार किया, एक्सपीरियंस में और ज्यादा डेप्थ आई। तीसरी बार किया, और ज्यादा डेप्थ आई। और आज का जो मेरा एक्सपीरियंस था इस मेडिटेशन का, दैट वाज अनबिलीवेबल। और ये आपके साथ भी होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हर चीज की दुनिया में एक रेसिपी है। चीजें उसी तरह से बनती हैं जैसे बनती आई हैं। जैसे दाल बनाने का एक प्रोसेस है ना, वो सेम है सबके लिए। आप उस प्रोसेस को फॉलो करो। दाल को भिगाओ पानी में, है ना, कुकर में डालो,
3 सीटी लगेंगी, 4, जो भी सीटी लगेंगी, है ना, नमक इतना डालना है, मिर्च इतनी डालनी है, तो दाल बनेगी। इसी तरह से जीवन में आपको सक्सेस कैसे लेनी है, उसका भी फार्मूला है, सफलता का फार्मूला है जीवन में। तो जब आप उसको फॉलो करते हैं ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। जो औरों को आए हैं आपको भी आएंगे, लेकिन करना पड़ेगा जी, है ना। मरना तो खुद नहीं होता है, स्वर्ग तभी मिलता है ना। मेरे मरने पे मान लीजिए मरता मैं हूं, तो प्रेमचंद जी स्वर्ग आपको थोड़ी मिलेगा, स्वर्ग में भी मैं ही जाऊंगा, है ना। तो यात्रा हमें खुद ही तय करनी है जी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। 7:05 हो गए एग्जैक्टली। देखो, हमने वर्कशॉप को टाइमली कंप्लीट किया है, और यही होना भी चाहिए। जीवन में हर चीज की शुरुआत, किसी भी काम की शुरुआत आप संकल्प के साथ कीजिए। ये वर्ड आप लिख लो। और जब हम, पता है, चीजों को, जब हम डेली चीजों पर हम फोकस करते हैं ना, रिफ्लेक्शन करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हमें उन चीजों को सोचने की जरूरत नहीं होती। दे ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ आवर हैबिट, आवर बिहेवियर। तो चीजें हमारी हैबिट में आ जाती हैं, बिहेवियर में आ जाती हैं। जैसे आज मैंने आप लोगों के सामने संकल्प नहीं लिया, लेकिन ऑलरेडी मेरे माइंड में था, यार वर्कशॉप को टाइमली पूरा करूंगा, और शानदार तरीके से पूरा करेंगे, लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे। और एक चीज देखो, दुनिया में जो भी चीज शुरू होती है ना, पहले अंदर से शुरू होती है, खुद के अंदर से, फिर वो बाहर आती है। तो आज मैंने फील किया, इतने दिन हो गए वर्कशॉप लेते हुए, आज की वर्कशॉप सुपर्ब रही, कम से कम मेरे लिए तो सुपर्ब रही। और बहुत सारी लर्निंग्स, नॉलेज मैंने गेन की। आज का मेरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी वंडरफुल था। सो आर सर, एक्टिविटी कब कराओगे शोमिता जी? कौन सी अच्छा अच्छा, हाँ, एक एक्टिविटी, यस यस, एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। ग्रेट ग्रेट। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करें सभी लोग। देखिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा। आवर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशन एंड रियलिटी। हमारा जो दिमाग है ना, वो वास्तविकता में और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। तो आंखें बंद करें जरा सभी, एक जस्ट 3 मिनट्स की एक्टिविटी है, आंखें बंद। ग्रेट ग्रेट, सभी ने आंखें बंद की। अब देखिए सभी, आपके हाथ में एक नींबू है, ए लेमन, बड़ा, एकदम बड़ा रसीला नींबू है, येलो कलर का। आप उसे अपने हाथ में उंगलियों में लेके घुमा रहे हैं, देख रहे हैं उसको, अच्छे मोटे साइज का येलो कलर का एक नींबू आपके हाथ में। अब आपने एक चाकू लेना है, और उस नींबू को बीच में से काटना है। 2 फाके आपने काटी, रस की धार बह रही है, इतना रसीला नींबू है, खट्टी खट्टी धार उसमें से निकल रही है। फिर आपने 2 फाके और की, 4 फाक नींबू की हो गई है। आपके चाकू पर नींबू का रस लगा हुआ है। अब आपने नींबू एक तरफ रखा, एक फाक उठाई, और अपना मुंह खोलकर उस फाक को, उसके रस को अपने मुंह में निचोड़ा। रस की बूंद आपके जीभ पर टपक रही है, कितना खट्टा रस नींबू का। आपको सारा मुंह आपका खट्टा हो गया है, इतना खट्टा रस नींबू का आप निचोड़ते चले जा रहे हैं, इतना खट्टा कि आपने निचोड़ना बंद कर दिया है। यस, ओपन योर आईज। यस, ग्रेट, ओपन एवरीवन, ओपन योर आईज, ओपन योर ऑडियो। जी, ओपन कीजिए जल्दी जल्दी। जयश्री, नीलिमा, मुस्कान, प्रवीण, है ना, बैक बेंचर्स, आगे आओ फ्रंट रो पे। अब मुझे ये बताओ, कितने लोगों के मुंह में पानी आया जब हम इस एक्सरसाइज को कर रहे थे? कितने लोगों ने फील किया वाटरिंग ऑफ माउथ? बताओ ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, किसी को आया तो बताओ,
नहीं आया तो बताओ। आया, शोमिता जी कह रही है। मुस्कान जी बोल रही है यस आया। हाँ, चैट बॉक्स में लिखो भाई, कोई बात नहीं। अगर आप लोग हाँ सामने आकर नहीं बता सकते। यस सरला जी, जल्दी जल्दी बताओ भाई, देखो सबको शेयर करना है। प्रेमचंद जी आप बताएं। जयश्री जी को पानी आया, वाटरिंग ऑफ माउथ हुआ। हाँ। हाँ जी, आपके मुझे पास काफी खट्टा फील हुआ। खट्टा हुआ। ग्रेट ग्रेट ये ग्रेट। यस। तो हाँ, हम एक प्रैक्टिकल कर रहे थे कि अवर माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। हमारे माइंड को नहीं पता कि वास्तविकता में, सच्चाई में और कल्पना में कोई फर्क होता है। अभी देखो नींबू आप लोगों ने खाया नहीं, लेकिन जब हमने आपको फील कराया ना, तो आप में से बहुत से लोगों को वाटरिंग ऑफ माउथ हुआ। रियलिटी में आ गया वो नींबू। हिप्नोथेरेपी में यही होता है। जब हम पी आर करते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं, तो ऐसे ही थॉट से, सजेशन से हम प्रीवियस लाइफ में जाते हैं अपने, देखते हैं अपने पिछले जन्म के अनुभवों को। कई कई जन्म पीछे जाते हैं लोग। तो वो सब क्या है, ये सब थॉट्स फीलिंग एक्शन रिजल्ट, जो फार्मूला बताया था उसका परिणाम है। वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस। ये साइंस जो है ना, ये कल्पनाओं का संसार है, जहां आपको रोज नए नए अनुभव होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। इन चीजों को समझते चलिएगा। अभी तो ये एक स्टार्टिंग की है, क्योंकि आज तक हम अपने लॉजिकल माइंड से चीजों को करते आ रहे हैं, है ना। लेकिन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो ये उसी की साइंस है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो रख सकते हैं। वर्कशॉप हमारी प्रैक्टिकल की वजह से आज 7:15 तक गई है, अदरवाइज हम 7 बजे तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। यस। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही हो? डेली प्रैक्टिस रोज करनी है, आईने में देखना है। इनर चाइल्ड के बारे में आज हमने एडवांस कर लिया। कल हमारा चैप्टर नेक्स्ट फेज में आ जाएगा। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू प्रेमचंद जी। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। चलिए, आज बाय करते हैं, मिलते हैं कल। प्रवीण जी भाई, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, मिरर वर्क है तो आप अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि मिरर वर्क एटलीस्ट आप खुद को देख तो सकें सामने। हाँ। तो चलिए, बहुत से लोग मैं जानता हूँ कैमरा फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन होना पड़ेगा। चलिए, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। हाय भूषण वशिष्ठ, जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। हैव ए ग्रेट डे, फैंटास्टिक डे। आपको वो सब मिले, वो सब खुशियां हासिल हो जो आपका जीवन में सपना है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।